Hello students, welcome to all of you in the मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस. माई सेल्फ गुनोद मंगनाड़े. स्टूडेंट, हम लोग आज जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड. और इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है द टेट्राप्लॉइड प्लांट कंटेन 48 क्रोमोजोम. ओके, प्लांट का नेचर क्या है? प्लांट का नेचर क्या है? टेट्राप्लॉइड है. उसके अंदर 48 क्रोमोजोम है इन इट्स न्यूक्लियस. मतलब याद रखना, प्लांट का जो नेचर है, मदर प्लांट का जो नेचर है, मदर प्लांट का जो नेचर है वो क्या है? टेट्राप्लॉइड है. और यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पूछा गया है या टेट्राप्लॉइड कंटेन 48 क्रोमोजोम इन इट्स न्यूक्लियस. तो यह आपको पता होगा कि प्लांट के ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो होता है डिप्लॉयड इन नेचर. डिप्लॉयड इन नेचर होता है. द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन इट्स एग एंड सिनेडिड्स, ये भी आपको पता होगा. अगर न्यूक्लियस डिप्लॉयड है तो एग एंड सिनेडिड जो है, एग्स एंड सिनेडिड जो है सेल, वो कैसे है? हेप्लॉयड है ना. तो आपको पूछा गया है कि प्लांट टेट्राप्लॉयड है. तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्लांट का नेचर टेट्राप्लॉयड है, मतलब 4n इज इक्वल टू हमने दिया है 48. तो इसका मतलब n का मीनिंग क्या आएगा? n इज इक्वल टू 12 आएगा ना. या फिर आपको पता है 48 जो है क्रोमोसोम किसके? प्लांट के है. तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे कंसिडर किया है 4n मतलब प्लांट्स, और 48 क्रोमोसोम कंसिडर किए हैं नेचर. बट आपको पता है एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर क्या है? फिर न्यूक्लियस का नेचर क्या है? डिप्लॉयड है. तो यहाँ पे हमने डिप्लॉयड को 4n कंसिडर किया है ना, कंसिडर किया है 4n. तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम है? फिर न्यूक्लियस के अंदर 48 क्रोमोसोम है. कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर. तो अगर न्यूक्लियस 2n है और 48 क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर, तो आपको पता होगा एक का नेचर कैसा है? फिर एक ही जनरली हेप्लॉयड इन नेचर. एक का नेचर हेप्लॉयड है. तो एक के अंदर कितने होंगे क्रोमोसोम? एक के अंदर क्रोमोसोम होंगे 24 क्रोमोसोम होंगे. किसके अंदर? एक के अंदर क्रोमोसोम कितने? 24. और उसी तरह सिनेडिड्स के अंदर भी, सिनेडिड जो है वो भी हेप्लॉयड है. तो सिनेडिड्स के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 24 क्रोमोसोम होंगे. क्योंकि एक एंड सिनेडिड जो है दोनों हेप्लॉयड नेचर है. तो इस तरीके से आपका जो आंसर आता है, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए है 4, उसमें से ऑप्शन आता है बी. याद रखना, यहाँ पे उन्होंने प्लांट का नेचर टेट्राप्लॉइड दिया है, मतलब मदर प्लांट का नेचर टेट्राप्लॉइड है. और न्यूक्लियस का नेचर जो है मदर प्लांट में, न्यूक्लियस का नेचर जो है मदर प्लांट में 4n है. 4n इज इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है? फिर 48. तो यहाँ पे आपको पता है न्यूक्लियस का हाफ होता है एक. न्यूक्लियस का हाफ क्या होता है? एक, क्योंकि न्यूक्लियस डिप्लॉयड है और एक हेप्लॉयड है, मतलब हाफ है. तो यहाँ पे अगर हाफ की वैल्यू देखी जाए, मतलब यहाँ पे प्लांट का नेचर 4n दिया था ना. तो तो न्यूक्लियस का हम लोग क्या किया? फिर 2n कंसिडर किया. और उसी तरह हम एक को क्या कंसिडर कर रहे हैं? n कंसिडर कर रहे हैं. तो यहाँ पे 2n की वैल्यू अगर 42 दे रहे तो n की वैल्यू यहाँ पे 24 हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर करते हैं. और इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आता है. फिर एक का नेचर हम देखेंगे. कंसिडर कर रहे हैं हम नेचुरली एक कैसा है. नेचुरली देखो, पहले नेचुरली प्लांट कैसा था, न्यूक्लियस कैसा है? 2n है. मगर हम कंसिडर क्या कर रहे हैं? इसको 4n कंसिडर कर रहे हैं ना. वैसे नेचुरली एक कैसा है? 2n है. सॉरी, नेचुरली एक ऐसा है 2n है. तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं? 2n कंसिडर कर रहे हैं. तो यहाँ पे ऐसा आ गया वैल्यू इसका. और नेचुरली ये सिनेडिड कैसे n है, तो नेचुरली हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं? इसको 2n कंसिडर कर रहे हैं. 4n इज इक्वल टू 48 था ना. तो यहाँ पे 2n इज इक्वल टू क्या आया? 24. और यहाँ पे 2n इज इक्वल टू क्या आया? 24 आया. तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन करके आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है. यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं. कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस को हमने 4n कंसिडर किया है, एक को हमने 2n कंसिडर किया है, और सिनेडिड्स को भी हमने 2n कंसिडर किया है. और उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाला है. तो नेचुरली आपको तो बाकी के सबका नेचर पता है, नेचर प्लॉयडी लेवल सबका पता है.
न्यूसिलस का प्लॉयडी लेवल है डिप्लॉयड, एक का प्लॉयडी लेवल है हैप्लॉयड, सिनेरियस का प्लॉयडी लेवल है हैप्लॉयड। तो इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर निकाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू।